शहर कांग्रेस कमेटी कानपुर उत्तर द्वारा देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की 134वीं जयंती के पावन अवसर पर कलेक्टरगंज घंटाघर स्थित नेहरू प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराकर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर कांग्रेस कमेटी कानपुर उत्तर के अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी ने पंडित नेहरू के गरिमामय व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए इन्हें देश ही नहीं विश्व का चमत्कारिक महानायक एवं युग पुरुष बताते हुए कहा कि उनके द्वारा प्रतिपादित गुटनिरपेक्ष एवं सह अस्तित्व का सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है, जिस पर चलकर देश एवं विदेश में व्याप्त अनेक विषमतम समस्याओं के निराकरण के साथ शांति स्थापन का मार्ग प्रशस्त करने के साथ ही देश में सृजनात्मक एवं खुशहाली व वैभवशाली बनाया जा सकता है। पुष्पांजलि सभा को संबोधित करते हुए मदन मोहन शुक्ल व पवन गुप्ता ने पंडित नेहरू के गौरवशाली व्यक्तित्व एवं वैभवशाली कृतित्व व उनके द्वारा स्थापित की गई देश की आधारशिला को नस्ता नाबूद कर देश की राजनीति को सांप्रदायिक व अलगवाद की ओर ले जाने वाले तत्व न केवल समाज के बल्कि देश के दुश्मन हैं, जिन्हें आने वाले समय में देश का जनमानस न केवल तिरस्कृत करेगा बल्कि उनके कुत्सित मंसूबों को नस्ता नाबूद भी करेगा। इस कार्यक्रम में पूर्व प्रातःकाल सरसैया घाट स्थित नेहरू प्रतिमा पर कांग्रेस के युवा नेता संजय शाह के नेतृत्व में भी माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संयोजन वार्ड अध्यक्ष सुशील तिवारी तथा सभा संचालन राजकुमार यादव ने किया। पुष्पांजलि अर्पित करने वालों में प्रमुख रूप से शंकर दत्त मिश्रा, दिलीप शुक्ला, पीएस वाजपेयी, श्यामदेव सिंह, ललन अवस्थी, सुनील राठौर, अतहर नईम, मोहम्मद आसिफ, हरीश गुप्ता, संजय बाथम, शांतनु दीक्षित, नशीम अंसारी आदि लोग उपस्थित रहे। टुडे इंडिया लाइव न्यूज के लिए पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। चाचा नेहरू के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता संग्राम के नायक श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा स्थल पर हम इकट्ठे हुए हैं। हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, अपने अल्फाजों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए हम उनका स्मरण करते हुए संदेश दे रहे हैं कि नेहरू जी के व्यक्तित्व में ऐसा क्या था जिसने इस देश की आज़ादी के आंदोलन को धार दे दी। पंडित नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू इस देश के एक बड़े वकील और बैरिस्टर हुआ करते थे और जवाहरलाल नेहरू भी एक बड़े बैरिस्टर थे। जब आज के युग की राजनीति को हम देखते हैं तो उस राजनीति में वो पंडित नेहरू की सादगी और सरलता का समापन हो चुका है। जहां पंडित नेहरू ने देश की आज़ादी के आंदोलन के लिए जीवन पर्यंत खादी वस्त्र को धारण कर लिया था, वहाँ आज के दौर में लोग चमकीले और चमक धमक के साथ इस देश को दिशा देने की बात कर रहे हैं। नेहरू जी ने जेल में जितने वर्ष काटे, अगर आज किसी से कहा जाए कितने साल आपको जेल में रहना, उसके बाद प्रधानमंत्री पद आपको दे दिया जाएगा, तो कितने किलोमीटर 500-600 मीटर की कितनी रेस से प्रति घंटे जो भाग जाएगा। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बड़े परिवार से, जहां बहुत संसाधन थे, सुख सुविधा के, उन सब को त्याग करके देश की आज़ादी के आंदोलन के लिए संघर्ष का रास्ता चुना था। हम जब उनका स्मरण कर रहे हैं तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया की किताब भी उन्होंने इतनी बड़ी किताब लिखी और पंडित नेहरू का व्यक्तित्व और नेतृत्व एक ऐसा था जिनको कश्मीर में जब खड़े होते थे तो उनको ये मालूम था कि दक्षिण भारत के लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, क्या भोजन खाते हैं, नॉर्थ ईस्ट का भोजन क्या है, नॉर्थ ईस्ट के व्यक्ति किस प्रकार से जीवन को जी रहे हैं। इतना पूरा हिंदुस्तान को घूमा, हिंदुस्तान की मिट्टी के मूल तत्व को वो जानते थे। लेकिन आज जो नेतृत्व आया है, इस लोकतंत्र को कुचलने के लिए आया। नेहरू जी जनता की बात को सुनकर इस देश को चलाने की बात की, लेकिन आज का नेतृत्व कह रहा मेरी बात सुन के जनता चलेगी। ये अंतर है आज की राजनीति में। तो नेहरू जी ने
अपने इस देश को अपने बाद सींचने के लिए अपनी बेटी की शहादत हुई, उनके नवासे, और उसके बाद आज उनके नवासे आज भी देश के लिए संघर्ष कर रहे हो। ये संघर्ष कांग्रेस पार्टी के तिरंगे और पंजे के निशान पर आज भी हो रहा है। तो हम सबका दायित्व बनता है कि जब हम उनके श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं तो उनके संघर्षशील जीवन से हम कुछ सीखें और अपने जीवन को, हिंदुस्तान को एक सुंदर भारत बनाने का जो सपना नेहरू जी ने देखा था कि इस देश के सारे लोग खुशहाल हो, अमीरी और गरीबी के बीच की रेखा को कम किया जाए, लोगों में समानता आए, समाजवाद आए, उस विचारधारा के लिए नेहरू ने जो संघर्ष किया उसको धार और ताकत देने के लिए हमें आपको निस्वार्थ होकर संघर्ष करना पड़ेगा। अपने पद और विधायक और सांसदी को भूलकर इस देश और समाज को बचाने का समय आ गया है। अगर हम अभी भी नहीं चेते तो आने वाला समय, आने वाली पीढ़ी हमको कभी माफ नहीं करेगी। मेरे बच्चे हमसे पूछेंगे कि आपको नेहरू इतनी बड़ी विरासत दे के गए थे तो आप बचा क्यों नहीं पाए। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि कांग्रेस पार्टी के विचार को, कांग्रेस पार्टी के लिए आदरणीय राहुल गांधी और खड़गे जी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, अजय राय जी के मार्गदर्शन में हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। और जब हम कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी तो हमारा विचारधारा मजबूत होगा। आने वाला वक्त कांग्रेस का है, जनता कांग्रेस की तरफ, नेहरू की नीतियों की तरफ देख रही है। मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू खिराज अकीदत पेश करता हूँ। जय हिंद।